So, students, let's start our test series. Test series नंबर 6। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपके अर्थक्वेक भूकंप पर आधारित है, जिसका सिद्धांत आप पिछले सेशन में पढ़ें। यू मस्ट हैव रेड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की बारीकियों को कल आप पढ़े होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ पाएँ, जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाएँ, ये आपकी जिम्मेवारी है कि क्लास को रेगुलर रूप से अटेंड करें। तो पिछले सेशन में हम लोग भूकंप का जो है अर्थक्वेक का सिद्धांत देखे थे, और जो हमारा डिस्कशन का आधार था वो एनसीईआरटी था, और जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके अनुसार हम लोग एनसीईआरटी जो है ये चैप्टर 3 कंप्लीट भी कर लिए। आज उसी का एक्सटेंशन है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे और बिहार लेवल पे देखेंगे। और जब हमारा सारा क्वेश्चन का डिस्कशन पूर्ण हो जाएगा तब आप भी समझ लीजिएगा कि आपका डिस्कशन भी, आपका कॉन्सेप्ट भी, जहाँ तक भूकंप का सवाल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ भूकंप नहीं होता हो, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक पे आधारित है। और चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक एरिया विच कंट्री हैज़ द मोस्ट अर्थक्वेक? जापान, इंडोनेशिया, चाइना, ईरान। भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? जापान, इंडोनेशिया, चीन, ईरान। इसका सही ऑप्शन है बच्चों, इसका सही ऑप्शन है 1 का है ए। यदि क्वेश्चन आए सिस्मिक क्षेत्र के आधार पर, यदि क्वेश्चन आए सिस्मिक एरिया के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा जापान जो देश है उसमें होता है। अब देखिए, इस मैप को गौर से देखिए। इस मैप को आप यदि गौर से देखेंगे, इस मैप को देखेंगे तो जो भी लाल लाल, जो भी रेड रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है वो विश्व का सबसे ज़्यादा सिस्मिक सक्रिय क्षेत्र है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंपीय ये क्षेत्र है, जो भी लाल लाल आप देख रहे हैं। यदि इसको मार्क करें, यदि इसको मार्क, इस मैप को ध्यान रखिएगा, ये है आपका अफ्रीका, ये है अफ्रीका, ये है आपका एशिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका। अब आप देखेंगे लाल स्पॉट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में देखिए कि ये सबसे ज़्यादा लाल स्पॉट यहीं पे है। ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र है जापान, ये क्षेत्र है आपका जापान। तो जब भी सवाल उठता है कि सिस्मिक क्षेत्र के आधार पर, सिस्मिक क्षेत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा कौन से देश में भूकंप आता है, तो हमेशा आंसर जापान होगा। लेकिन ये क्वेश्चन यदि क्वेश्चन बदल जाए कि किस देश में वास्तव में, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि ये क्वेश्चन बदल जाए कि किस देश में वास्तव में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, विच कंट्री एक्चुअली
अभी तक हम लोग बात किए थे कि सिस्मिक क्षेत्र के सघनता के आधार पर, डेंसिटी ऑफ सिस्मिक एरिया, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो डेंसिटी के आधार पर सबसे ज़्यादा सिस्मिक सक्रिय क्षेत्र, भूकंप के नज़र से खतरनाक देश, हम लोग क्वेश्चन में है देश और सिस्मिक क्षेत्र, तो वैसे स्थिति में आंसर आपका जापान है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कुल सबसे ज़्यादा वास्तव में सबसे अधिक भूकंप कौन से हैं, विच कंट्री एक्चुअली हैज़ द मोस्ट अर्थक्वेक्स, तो 2 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि इंडोनेशिया। अब देखिए क्वेश्चन के आधार पर आंसर बदल जाता है, क्वेश्चन के आधार पर आंसर बदल जाता है। अब आप इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो ये है आपका इंडोनेशिया, ये है आपका इंडोनेशिया, और ये है आपका जापान, ये है आपका जापान, और ये है आपका इंडोनेशिया। अब देखिए ज़्यादा क्षेत्रफल, ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, तो ज़्यादा क्षेत्र देखेंगे आप इंडोनेशिया में। तो जब क्वेश्चन है पूछा जाए कि इंडोनेशिया भी सिस्मिक सक्रिय क्षेत्र में आता है, सिस्मिक जो है एक्टिव एरिया में आता है, जापान भी आता है, लेकिन इंडोनेशिया का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है जापान के तुलना में, इंडोनेशिया हैज़ अ ग्रेटर एरिया। तो ये टोटल नंबर की बात करें, कुल की बात करें, कुल संख्या की बात किया जाए, तब सबसे ज़्यादा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इंडोनेशिया, है ना, क्योंकि इसकी आकार ज़्यादा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होना चाहिए 2B, यानी कि इंडोनेशिया। अब चलते हैं बच्चों, अब जो बात की जा रही है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट अर्थक्वेक्स पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पे, यदि प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पे क्वेश्चन हो कि किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आती है, यदि आप प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर निकालें तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा टोंगा, इसमें आंसर आ जाएगा फिजी, और इसमें आ जाएगा इंडोनेशिया। तो 3 का सही ऑप्शन है, 3 का सही ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि प्रति इकाई क्षेत्र विच कंट्री हैज़ द मोस्ट अर्थक्वेक्स पर यूनिट एरिया, तो ऐसे स्थिति में टोंगा आंसर है, फिजी आंसर है, और इंडोनेशिया आंसर है। यदि आप मैप पे देखना चाहेंगे तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और आपका टोंगा और फिजी, आपका ये टोंगा और फिजी जो है ये इलाका है। तो प्रति इकाई के आधार पर सबसे ज़्यादा भूकंप आपको टोंगा, फिजी और फिर इंडोनेशिया ये होता है। अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है वो है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक्स। कहने का मतलब भूकंप तो सब जगह होता है, भूकंप नेपाल में भी आता है, जापान में भी आता है, अमेरिका में भी आता है, चीन में भी आता है। अब इसका सवाल ये है कि किस देश में सबसे ज़्यादा प्रलयकारी भूकंप आया है। कहने का मतलब कि किस देश में भूकंप के आने से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जान माल का नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है जो हम लोग 2010 के बाद का डाटा देखें या आप 2000 से भी डाटा निकालें तो इसका आंसर हो जाता है चीन,
इसका आंसर हो जाता है ईरान और इसका आंसर हो जाता है टर्की। तो सबसे ज़्यादा प्रलयकारी भूकंप जो अभी कैलकुलेट किया गया है, जो कि जान माल के नुकसान के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा चाइना, ईरान और टर्की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपका ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सही ऑप्शन आपका ई है। अब देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे भूकंपीय पट्टा का, कि विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय भूकंपीय पट्टा कहाँ है, या विश्व का कौन सा बेल्ट है, विश्व का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप होता है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द हाइएस्ट और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स। तो इसमें 3 ऑप्शन है बच्चों। एक है रिंग ऑफ फायर, है ना, अंग्रेजी में जिसको कि आप जो अग्निमलमला कहते हैं, रिंग्स ऑफ फायर। दूसरा है मिड अटलांटिक रेंज और तीसरा है एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। सही आंसर है बच्चों, 5वां का सही आंसर है रिंग ऑफ फायर। सही आंसर है बच्चों आपका रिंग ऑफ फायर। तो 5वां का सही आंसर है ए। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आपको रिंग ऑफ फायर में देखा गया है, दूसरे नंबर पे है अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट और तीसरे नंबर पे है मिड अटलांटिक रिज, है ना, मध्य अटलांटिक रिज। अब हम लोग एक एक करके हर एक स्थान को हम लोग जरा चर्चा करते हैं, एक एक करके हम लोग ये चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, अब इस मैप को देखिए। हम लोग कल बात किए थे कि जिस क्रस्ट पे, जहाँ पे आप खड़े हैं उसके नीचे प्लेट है, बहुत बड़ा चट्टान है जो कि मूवमेंट करता है, जो कि गति करता है। तो यहाँ देखिए, ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये भाग है, इसको हम लोग, ये है पैसिफिक प्लेट, ठीक है बच्चों। और ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका भारत और ये है आपका चीन, ऐसे। और यहाँ पे है आपका जापान। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर, इसी क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब इस रिंग ऑफ फायर में ये देखें तो ये है आपका भूमध्य रेखा, ये है आपका इक्वेटर, यानी ये है भूमध्य रेखा, ये है आपका प्रशांत महासागर, ये है आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। ये जो देख रहे हैं ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये पोर्शन यहाँ, ये देखिए, ये जगह, ये जो देख रहे हैं ये है आपका जापान, ये है आपका जापान। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। तो रिंग ऑफ फायर आप देखिए, ये जापान, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से ये घिरा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे ये है आपका रिंग ऑफ फायर। अब इस रिंग ऑफ फायर इसमें जरा हम लोग चर्चा कर लें। ये जो हम लोग रिंग ऑफ फायर देख रहे हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है सरकम पैसिफिक
सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट, वो है सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट। और विश्व का 81%, विश्व का 81% जो भूकंप है इसी रिंग ऑफ फायर में होता है। तो वर्ल्ड का 81% भूकंप जो है इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में देखा गया है। वर्ल्ड का 81% जो हम लोग देख रहे हैं इसी क्षेत्र में देखा गया है। अब देखिए दूसरा जो क्षेत्र है वो है अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। याद रखिएगा, अल्पाइड भूकंप पट्टी, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, अल्पाइड भूकंप पट्टी या अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। ये देखिए कहाँ से चालू हो रहा है, ये आपके भूमध्य सागर से यानी मेडिटेरियन सी से चालू हो रहा है और ये हिंदुकुश होते हुए ये देखिए भारत के हिमालय को क्रॉस करते हुए जावा और सुमात्रा द्वीप को ये टच कर रहा है। तो भूमध्य सागर होते हुए ये देखिए भूमध्य सागर से सऊदी अरेबिया होते हुए हिंदुकुश होते हुए भारत के हिमालय क्षेत्र को क्रॉस करते हुए ये जावा और सुमात्रा को टच कर रहा है। जो दूसरा क्षेत्र जो है ये आपका अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है। ये आपका अल्पाइड जो है भूकंपीय क्षेत्र है और इस भूकंपीय क्षेत्र में बच्चों, इस भूकंपीय क्षेत्र में कहा जाता है कि विश्व का 17% भूकंप इसी क्षेत्र में होता है। विश्व का 17% भूकंप आपके अल्पाइड क्षेत्र में होता है। अब चलते हैं अगला, वो है आपका मिड अटलांटिक रिज, है ना, मिड अटलांटिक रिज, जिसको कि आप मध्य अंध सागर कटक कह सकते हैं। ये क्षेत्र, ये देखिए, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका अफ्रीका, ये भाग जो देख रहे हैं ये है आपका यूरोप, ठीक है। और ये जो नीला नीला भाग देख रहे हैं जो 8 के आकार का है, ये है आपका अंध महासागर, ये है आपका अंध महासागर, जिसको कि इंग्लिश में अटलांटिक ओशन कहते हैं। ये है अंध महासागर या अटलांटिक ओशन, ये है अंध महासागर या अटलांटिक ओशन। तो जो 8 का आकार देख रहे हैं, 8 का जो आप देख रहे हैं, 8 का जो आकार देख रहे हैं, 8 का जो शेप देख रहे हैं, वो है आपका अटलांटिक महासागर, वो है आपका अंध महासागर। और इसी अंध महासागर में व्हाट हैज हैपेंड टू इट, इसी अंध महासागर में ये है आपका, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यही मिड अटलांटिक रिज है, यही आपका मध्य अंध सागर कटक है, यही आपका मध्य अंध सागर कटक है, यही आपका मध्य अंध सागर कटक है। तो यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज डू लेट मी नो यहां तक समझ में आया।
यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो फिर हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अपने चर्चा को आगे ले जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो अब पूछा जाए। यहाँ तक समझ में आया? वेल एंड गुड। यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाए बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज डू लेट मी नो। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द लीस्ट अर्थक्वेक्स? विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द लीस्ट अर्थक्वेक? विश्व में किस स्थान पर सबसे कम भूकंप आते हैं? विश्व में किस स्थान पर सबसे कम भूकंप आते हैं? अब बच्चों ये मान के चलिए विश्व का कोई भी स्थान नहीं है जहां पे भूकंप नहीं आता हो। देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर अर्थक्वेक डज नॉट हैपन। बट सबसे कम भूकंप जो है अंटार्कटिका में देखा गया है। सबसे कम भूकंप जो है अंटार्कटिका में देखा गया है। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। आ जाइए अब जरा हम लोग भारत में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग जरा भारत में प्रवेश करते हैं। विल एंटर इंडिया थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 7। Which is the nodal agency of the government of India for monitoring of earthquake activity in the country? देश में, भारत देश में भूकंप की गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा बच्चों, जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मंत्रालय के तहत आपका डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। इसको याद रखिएगा बच्चों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, जिसको कि हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए कि भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट, ये एजेंसी ही भारत में होने वाले सारे भूकंप पे निगरानी करती है और लोगों को अलर्ट भी जारी करती है कि आपके इलाका में अब भूकंप आने वाला है। ये भी इस एजेंसी का काम है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए, अब देखिए, ये जो आपका जो है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, एक मोबाइल ऐप भी निकाली है जिसके कारण आपको अर्थक्वेक अलर्ट यानी भूकंप अलर्ट, जैसे कोरोना वायरस के लिए आपको अलर्ट के लिए ऐप है, उसी तरह आपका भूकंप के लिए भी अलर्ट है, जो कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी भारत सरकार द्वारा जो है जारी किया गया है। तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? उस मोबाइल ऐप का नाम है राइसेक। उस मोबाइल ऐप का नाम है राइसेक। तो 8 का सही ऑप्शन है बच्चों ए। 8 का सही ऑप्शन है ए।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वॉज द लास्ट अर्थक्वेक इन इंडिया? भारत में आखिरी भूकंप अभी तक, आज हम लोग 2020 में हैं, आज हम लोग 23 अक्टूबर 2020 में हैं, और अभी तक सबसे अंतिम भूकंप जो है बड़े पैमाने पे कब रिकॉर्ड किया गया है? तो वो हुआ है बच्चों, वो हुआ है 7 अक्टूबर 2020 को, वो हुआ है 20 दिसंबर 2019 को। तो अंतिम भूकंप जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं वो आपका 20 दिसंबर 2019, यानी 9 का हम लोग ए ऑप्शन है। इसके बारे में कुछ जान जाएं। ये जो है इसका जो अधिकेंद्र था, जो 2019 का जो भूकंप था, उसका अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, हम लोग अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या होता है ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो जो अधिकेंद्र या एपिसेंटर था वो था आपका हिंदू कुश क्षेत्र में, हिंदू कुश क्षेत्र यदि हम लोग कहें तो आप समझ जाइए अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है ना। यदि हम लोग हिंदू कुश क्षेत्र कहें तो वो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, तो जिसका कि अधिकेंद्र हिंदू कुश क्षेत्र था, यानी अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था। और यहाँ पे जो भूकंप आया था रिक्टर स्केल पे इसका परिमाण 6.8 था। ऑन द रिक्टर स्केल इट्स मैग्नीट्यूड वॉज 6.8, और ये काफ़ी ज़्यादा था रिक्टर स्केल पे, इसलिए भारत का करीब करीब पूरे उत्तरी भारत में कंपन हुआ और आपका दिल्ली पंजाब में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है आपका ए। अब बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। वेयर हैज़ बीन द बिगेस्ट अर्थक्वेक इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा भूकंप कहाँ आया था? भारत में सबसे बड़ा भूकंप जो आया था वो था आपका असम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी, है ना। इस पे बच्चों, इस पे कुछ पॉइंट्स है वो याद रख लीजिए, जो असम में 15 अगस्त 1950 को बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसका कि परिमाण था 8.6। और दूसरे नंबर पे सबसे जो ज़्यादा बड़ा भूकंप था वो था बिहार में 1934 में, 1934 बिहार में 15 जनवरी को, और ये रिक्टर स्केल था 8.1। तो भारत में सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा भूकंप अभी तक 1950 में असम में आया था, जिसका परिमाण था, जिसका मैग्नीट्यूड था 8.6। लेकिन यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप जो है 1934 में 1934 में 15 जनवरी 1934 को आया था, और इसका जो परिमाण था, इसका जो रिक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था वो था 8.1। तो दोनों ही भूकंप बहुत ही ज़्यादा जो है विनाशकारी था, अब चलते हैं बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट जो है, देखिए ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये आपके स्लाइड्स में
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, ये भारत का नोडल एजेंसी है। ये भारत का नोडल एजेंसी है जो भूकंप की जानकारी, निगरानी और अलर्ट जारी करती है। ठीक है, ये भारत को 5 सिस्मिक जोन में विभाजित कर दिया था। 5 सिस्मिक जोन में, यानी भारत को आप सिस्मिक सक्रियता के आधार पर 5 जोन में, 5 क्षेत्र में विभाजित जो है किया गया था। और ये 5 जोन में, याद रखिएगा बच्चों, 5 जोन में विभाजन का काम राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया था, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा किया गया था। और सबसे खतरनाक 5वां क्षेत्र होता है, जोन 5 होता है, और सबसे कम जो होता है जोन 1, यानी क्षेत्र 1। तो क्षेत्र 1 का मतलब होता है कि वहां पे भूकंप नहीं आने की संभावना है और वो सबसे स्थिर, स्टेबल क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसको जोन 1 मान लिया गया। लेकिन 2005 में भारत में सुनामी आया, आपके हिंद महासागर में सुनामी आ गया। तब इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि पूरे भारत में यदि भूकंप के आधार पे देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। बिकॉज ऑफ द सुनामी दैट अफेक्टेड तमिलनाडु एंड द कोस्टल एरियाज, देयर वाज अ कंक्लूजन ड्रॉन कि देयर इज नो जोन 1 इन इंडिया। कोई भी जोन 1 भारत में है ही नहीं। देयर इज नथिंग एज स्टेबल फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत में जोन 1 हटा दिया गया। अब जो है भारत को 4 जोन में, 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। और ये 4 सिस्मिक जोन बांटने वाला एजेंसी का नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको याद रखिएगा बच्चों, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब है कि भारत को सिस्मिक सक्रियता, सिस्मिक जोन के आधार पर जो है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, इसको 5 भाग में बांटी। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड